हेलो। हाँ। नमस्ते जोड़िया सर जी। जी जोहार, नमस्कार। जोहार। जी। सर जी, जो 24 तारीख को जो महाआंदोलन महारैली रखी गई है, वो सर जी। किन मांगों को लेकर रखी गई है और क्या मुद्दे हैं? जी, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार और सभी दर्शकों को जोहार। हमारे कुशलगढ़ विधानसभा में विधानसभा स्तरीय एक आरक्षण महारैली रखी गई है, जिसमें सभी हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जो भर्तियां आती है, राजस्थान में जो भर्तियां हैं उसमें जी। आरक्षण जो 45% यानी 45% जो आरक्षण है हमारे को आदिवासियों को, उसमें उस अनुपात में जो पद है वो नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर के बहुत बड़ा ये आंदोलन किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो इस इलाके में जो फसल खराबा जो अतिवृष्टि की वजह से हुआ है, जी। उसको लेकर के सर्वे जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। जिस तरीके से आज बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, और उन्होंने जिस तरीके से जहाँ पर उनके विधायक बने हुए हैं, जहाँ पर उनका सरकार और सत्ता में उनके लोग बैठे हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं हमारे जो विरोधी पार्टियों के जो लोग हैं, जैसे कांग्रेस के हैं या फिर अन्य बीजेपी के, जहाँ पर शासन व्यवस्था है, वहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया है। और जो विभाग के अनुसार 33% जिनका खराबा हुआ है, उससे ऊपर अगर किसी का है तो उनको मुआवजा मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सर्वे में जो है वो कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है, और उसके तहत उन्होंने कुशलगढ़ और जो सज्जनगढ़ है, दो जो पंचायत समितियां हैं, उसमें 33% से कम यानी कि 12 और 14% मुआवजे को सर्वे में बताया है। तो उसको लेकर जी। के किसानों के हित के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे इलाके में जो एडिशनल डिग्रियों से जो लोग एडिशनल डिग्री करके गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, उन लोगों के साथ कहीं न कहीं सरकार ने कुठाराघात किया है। उन्होंने एडिशनल डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है, जिसकी वजह से अच्छा। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, और वो बिल्कुल आक्रोशित हैं। उसकी वजह से उनके हित के लिए, यानी कि किसानों, बेरोजगारों के हित के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। जी। अच्छा। जी सर, ये आंदोलन सामाजिक रहेगा या राजनीतिक? नहीं, ये एकदम सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि जो नौकरी चाहिए वो किसी पार्टी विशेष के लोगों को नहीं चाहिए। नौकरी जो होती है वो तमाम प्रकार के लोगों को चाहिए, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएपी का हो, किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो। लेकिन नौकरी जो होता है, नौकरी का सवाल जो होता है वो सार्वजनिक होता है, सामाजिक होता है। इसलिए ये आंदोलन दरअसल सामाजिक है। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले इस आंदोलन को किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों, चाहे किसी भी पार्टी को मानने वाले लोग हों, सबके लिए ये आंदोलन है, और किसानों और विशेषकर बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को किया जा रहा है। जी। अच्छा। सर, इसमें बीएपी पार्टी से सांसद या विधायक पधार सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, सामाजिक मिशन में भारत आदिवासी पार्टी का विशेषकर ये रुख रहा है कि जहाँ-जहाँ सामाजिक आंदोलन होते हैं वहाँ पर बढ़ चढ़ कर के पार्टी के पदाधिकारी सभी हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमको इस आंदोलन में राजकुमार जी रोज सांसद महोदय, साथ ही साथ हमारे भागीदोरा के विधायक जयकृष्ण जी पटेल हैं, उसके अलावा थावरचंद जी डामोर जो हैं दरियावत के विधायक हैं। तो जितने भी हमारे विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, वो तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक करेंगे। जी। अच्छा। सर, इस आंदोलन और महारैली के बाद भी सर आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, तो आगे की क्या योजना रहेगी? जी, अगर इस आंदोलन के बाद भी सरकार होश में नहीं आती है, तो निश्चित रूप से ये विधानसभा से उठ करके जिला स्तरीय होगा, जिला स्तरीय होने के बाद राज्य स्तरीय होगा, और राज्य स्तरीय होने के बाद ये राष्ट्रीय स्तर तक का आंदोलन होगा। और निश्चित रूप से हम बेरोजगारों, किसानों और जितने भी जो निम्न तबके के लोग हैं, उन सब की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी।